हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक सामान्य बोर्ड की वायरिंग करके बताने वाले हैं। ये जो सामान्य बोर्ड होते हैं हमारे घरों में अमूमन लगाए जाते हैं। जैसे हमारे घरों में कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें स्विच लगी होती है, इंडिकेटर लगे होते हैं, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो यहाँ पर हम एक सामान्य बोर्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक 2 पिन सॉकेट, एक स्विच और लगी हुई है, और यहाँ पर एक 2 पिन सॉकेट और लगी है। मतलब यहाँ पर 2 पिन सॉकेट लगी है और 2 स्विचें लगी हैं और एक इंडिकेटर लगा है। अगर ऐसा बोर्ड आपको मिल जाए तो आप किस प्रकार से कैसे वायरिंग करेंगे ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे किसी भी बोर्ड की वायरिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमको 2 वायर मिलते हैं न्यूट्रल और फेस के। तो 2 वायर न्यूट्रल और फेस के जब मिल जाते हैं तो उस बोर्ड में वायरिंग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ें हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे घरों में 2 तार आते हैं खम्भे से, 2 तार खम्भे से आते हैं, एक न्यूट्रल होता है एक फेस होता है। जैसे मान लीजिए खम्भा है, खम्भे से 2 तार आते हैं, एक न्यूट्रल हो गया और एक फेस हो गया। तो इन दोनों तारों से हमारे घरों की वायरिंग की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस बोर्ड की वायरिंग करना सीख जाएंगे तो हम अपने घरों में कोई भी कनेक्शन सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तार हो गया हमारा फेस का और दूसरा तार हमारा हो गया न्यूट्रल का। ये दोनों तार आते हैं, इन्हीं दोनों तारों से हमको इस बोर्ड की वायरिंग करनी है। इस बोर्ड की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमको 3 नियम पता होने चाहिए। उन नियमों को आप जान लेंगे तो किसी भी प्रकार के कैसे भी बोर्ड रहेंगे आप उसकी वायरिंग कर लेंगे। 3 नियम जानने से पहले हम आपको एक बात और बता दें, किसी भी बोर्ड में अगर फ्यूज और इंडिकेटर लगा होगा तो सबसे पहले फ्यूज की वायरिंग, उसके बाद इंडिकेटर की वायरिंग करते हैं और उसके बाद ही हम और स्विचों और 5 पिन सॉकेट या 2 पिन सॉकेट में वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको फ्यूज और इंडिकेटर का ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, इस बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर का ध्यान देते हैं। इंडिकेटर का ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे घरों में सभी लाइट, सभी फैन, सब कुछ बंद होता है, फिर भी हमारा इंडिकेटर जलता रहता है। तो इंडिकेटर मेनली इसीलिए लगाया ही जाता है कि हमारे घरों में जब लाइट आए तो पता चले कि हमारे घरों में लाइट है। किसी भी बोर्ड में अगर इंडिकेटर लगा रहेगा तो सबसे पहले इंडिकेटर ही जलेगा, तो हमको पता चलेगा कि इस बोर्ड में लाइट आ चुकी है। अब हम सभी स्विचों को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि हमको ये इंडिकेट करता है कि हमारे घरों में लाइट आ रही है। तो इंडिकेटर का कनेक्शन हम डायरेक्ट कर देते हैं, उसका किसी स्विच से, किसी सॉकेट से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो उसका कनेक्शन हम डायरेक्ट करते हैं। मतलब कि उस इंडिकेटर में 2 पॉइंट बने होते हैं, उन दोनों पॉइंटों में न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट देना है। तो चलिए हम यहाँ पर कनेक्शन करते हुए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे है। किसी भी पॉइंट में न्यूट्रल और किसी भी पॉइंट में फेस दे सकते हैं। तो चलिए हम अगर यहाँ पर फेस की सप्लाई को इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में दे देते हैं और न्यूट्रल की सप्लाई को इस इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में दे देते हैं, तो ये हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट जलने लगेगा। मतलब कि खंभे की लाइट जब भी आएगी हमारा इंडिकेटर तुरंत जलने लगेगा। अब देखिए, बाकी बचे हुए हमारे 2 पिन सॉकेट और यहाँ पर स्विच और यहाँ पर एक और स्विच और यहाँ पर एक 2 पिन सॉकेट और लगी हुई है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है? तो इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको 3 नियम पता होने चाहिए। वायरिंग के 3 नियम होते हैं। वायरिंग के 3 नियमों में सबसे पहला हमारा नियम ये होता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। एक बार फिर से सुनिए, न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। अब बात आती है उपकरण कौन से हैं। उपकरण वो डिवाइस होती है जो हमको डायरेक्ट लाभ प्रदान करते हैं। जैसे हमारा बल्ब हो गया, जैसे हमारा फैन हो गया। बल्ब को हम अगर न्यूट्रल फेस देते हैं तो बल्ब हमको रोशनी देगा, मतलब हमको डायरेक्ट लाभ प्रदान करेगा। फैन में अगर हम न्यूट्रल फेस दोनों देंगे तो हमारा डायरेक्ट काम करेगा, मतलब कि हमको डायरेक्ट लाभ प्रदान करेगा, अर्थात हमको हवा देगा। अगर हम किसी एसी, फ्रिज को चलाते हैं, किसी भी चीज़ को हम ठंडा उसमें कर सकते हैं, या फिर जब हम एसी को चलाते हैं तो हमको ठंडी हवा प्राप्त कराएगी। तो हमको डायरेक्ट लाभ जिस चीज़ से प्राप्त होता है वो हमारे उपकरण है। अर्थात यहाँ पर जो 2 पिन सॉकेट है ये उपकरण हुए। उपकरण किस प्रकार से हुए? इसमें अगर हम मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो हमारा मोबाइल चार्जर काम करेगा, हमारी मोबाइल चार्ज होगी। अगर इसमें हम 2 पिन टॉप लगाकर, 2 पिन प्लग लगाकर किसी प्रेस वगैरह को लगाते हैं तो हमारा प्रेस भी गर्म होगा और हम उसे कपड़ा प्रेस करते हैं। मतलब कि ये जो हमारी 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट में हम कोई भी उपकरण लगा के अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करवा सकते हैं। इसका मतलब हमारी 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, जो भी सॉकेट होती हैं वो हमारे उपकरण हुए। मतलब कि उनमें न्यूट्रल और फेस दोनों आएगा, जिससे हम किसी भी उपकरण को कार्य करा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा वायरिंग का नियम ये होता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर उपकरण हमारे हो गए ये 2 पिन सॉकेट, एक ये और एक दूसरी ये, मतलब कि 2 पिन सॉकेट हमारे 2 हो गए और हमारे उपकरण भी 2 हो गए। तो इन दोनों उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का तार डायरेक्ट जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट पर न्यूट्रल का तार आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक तार लेंगे और सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का पॉइंट डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए एक उपकरण में न्यूट्रल का तार जुड़ गया, दूसरे उपकरण में भी न्यूट्रल का तार यहाँ से ले जाके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन टोटल कंप्लीट हो गया है। अब न्यूट्रल का कनेक्शन कहीं भी नहीं करना है और हमारा वायरिंग का पहला नियम भी यहीं खत्म हो जाता है। अब वायरिंग का दूसरा नियम ये होता है कि अब फेस के तार को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। क्या करना है, फेस के तार को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर फेस आया हुआ है और इसको कहाँ पे जोड़ना है, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में। ये हमारा वायरिंग का दूसरा स्टेप होता है, वायरिंग का दूसरा नियम होता है। तो हम क्या करेंगे, फेस के तार को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इस तार को लेके जाएंगे और सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए निचला पॉइंट ये है और दूसरी स्विच का निचला पॉइंट ये वाला है। तो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस की सप्लाई डायरेक्ट जुड़ गई। अब देखिए क्या करना है हमको, अब ये वायरिंग का दूसरा नियम भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब तीसरा नियम क्या होता है, तीसरे नियम में हमारी जो वायरिंग है वो फाइनल हो जाती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है, किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं रह जाती है। तो तीसरा नियम ये होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इस स्विच के नज़दीक ये वाला उपकरण है और इस स्विच के नज़दीक ये वाला उपकरण है। हम क्या करेंगे, इस स्विच से इस उपकरण को चलाएंगे और इस स्विच से इस उपकरण को चलाएंगे। यहाँ पर देखिए स्विच को जैसे हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फेस की सप्लाई इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी। जब इस पॉइंट पर फेस की सप्लाई पहुँचेगी तो हम इसी से एक वायर लेंगे और यहीं पर जोड़ देंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर फेस मिल गया और इस पॉइंट पर न्यूट्रल पहले से ही मिल रहा है, मतलब कि हमारा जो 2 पिन सर्किट है ये ऑन हो गया है। मतलब कि इसमें अब हम मोबाइल चार्जर लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस दूसरी स्विच को प्रेस करते हैं तो इसका पॉइंट यहाँ पर टच हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर ये पॉइंट टच होगा फेस की सप्लाई यहाँ पर आएगी और इस फेस की सप्लाई को कहाँ पर हम जोड़ देंगे, इस 2 पिन सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन टोटल कंप्लीट हो गया, मतलब कि इस सामान्य बोर्ड की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। तो हम कुछ इस प्रकार से सामान्य बोर्ड की वायरिंग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।